अमित, आपने 28 साल का अप्रॉक्सीमेटली करियर है। अभी 28 साल का करियर बहुत लंबा है और उसके बारे में आप बहुत बार बात भी कर चुके हो। मतलब आई एम श्योर एवरी अदर इंटरव्यू यू हैव स्पोकन समथिंग और द अदर। सो आई वांट अ समरी ऑफ दैट करियर एंड आई विल आस्क यू अ फ्यू थिंग्स कि जैसे 28 साल में आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या सीखी है विच हैज स्टेड विथ यू फॉर एवर? आई स्वेयर टू गॉड, मुझे बहुत टाइम लगा ये वर्ड कमर्शियल समझने में। मुझे नहीं मालूम था। मुझे नाइव बोल लो या स्टूपिड बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, अज्ञान, स्टूपिड, जो भी बोल लो। बिकॉज जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई मेरी अनुराग कश्यप के थ्रू फॉर डेव डी, आई हैड नो एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिक कंपोजर, जीरो एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिक कॉलेज, अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ एनी फिल्म। था ही नहीं, तो थॉट ही नहीं था मेरे अंदर दूर दूर तक। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। Things happened. I met Shilpa Rao. We jammed. Shilpa and me jammed. Shilpa met Anurag Kashyap. Anurag Kashyap sir asked her, "Do you know anybody? I'm looking for this new sound for this Devdas and stuff like that." Well, yeah, I have a friend. Meet him. See what you feel. Casual था वो. See what you feel. She calls me. You want to meet Anurag Kashyap? Play this song. See what you feel. Okay, fine. Let's see what happens. अपने को तो, but in my head I'm thinking Anurag Kashyap means films. Film means Hindi films. Means Bollywood. अपना तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई दूर तक लेना देना ही नहीं है, और ना मेरे को कुछ मालूम है, ना मेरे को कोई नॉलेज है हाउ दैट इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ क्या होता है, कैसे होता है। बाहर से देखते हैं सब पिक्चर, ऐसे ऑडियंस देखते हैं, पर अंदर जाके क्या क्या होता है, नो क्लू, जीरो नॉलेज, जीरो मतलब जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। विद दिस क्लीन स्लेट आई गो एंड मीट अ डायरेक्टर कॉल्ड अनुराग कश्यप एंड ही टेल्स मी अबाउट द फिल्म एंड ब्रीफ्स मी इन, बड़े ब्रीफ में बता देते हैं कि ऐसे फिल्म है, ये है, वो है, और गाने बना। And I casually go home, take my 6 months. You took 6 months? हाँ मैंने भी अपना टाइम ले लिया, 6 महीना, बिकॉज मेरा कोई एस्पिरेशन था नहीं फिल्म कंपोजर बनने का या म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। ये हो गया, बट समथिंग जस्ट हैपन व्हिच इज नॉट इन अ कंट्रोल, व्हिच just go with the flow. The flow took me there. This was the flow written by God, maybe some script. I just kept making songs. After 6 महीने के बाद मैं भूल भी गया था सर, गाने बना लिए थे। मैं सोचा कि गाने अगर सर को नहीं अच्छे लगेंगे तो मैं कहीं यूज कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा, इंडिपेंडेंट में यूज कर लूंगा, कुछ अपना कर लूंगा। And I was that casual and easy in my head. But Shilpa said, let's meet him. It's been 6 months now. You have made something. I have some 6 songs, 5, 6 songs. Then he came. Anurag Kashyap sir came to the studio. He loved it so much. He loved it so much that he said कि next day come for narration. अब नरेशन क्या है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा। मेरे लिए नरेशन क्या होता है, शिल्पा नरेशन क्या होता है, बोले फिल्म का नरेशन होता है, फिल्म को नरेट करेगा। मैं ओ हाँ चलो नरेशन के लिए गए। अगले दिन स्क्रिप्ट हाथ में आई, पहली बार स्क्रीन प्ले क्या होता है वो समझा। अच्छा ओ, हम जो टीम में पिक्चर में देखते हैं वो, दिस इज हाउ द प्रोसेस इज, दिस इज हाउ द इट्स क्रिएटेड ऑफ। सो इट वाज अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड, इट वाज अ न्यू वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, फैसिनेटिंग। मैं पेज बाय पेज टर्न कर रहा हूँ और सिर्फ फैसिनेट, अच्छा ये ऐसा होता है, कमाल है यार। इट्स अ फैसिनेटिंग ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इट्स एक्साइटिंग, मतलब या सब अलग लगता है, कोई नया है कुछ दुनिया। और मैं फिर अपने हिसाब से जितने जो मेरे को आता है, जो मैंने सीखा है, मैं अपने हिसाब से वो म्यूजिक कर रहा हूँ। इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है मुझे नहीं पता, कमर्शियल म्यूजिक क्या है मुझे नहीं पता, मतलब नाइव, समटाइम्स इट्स बेटर टू बी। अभी आज ऐसा लगता है कि वो बेटर था, बहुत अच्छा था। मुझे कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। और जब वो बाहर निकला, 6 गाने बने, सर को पसंद आया, 6 के बाद 7वां 8वां बना, करते करते 18 पे पहुंच गए हम लोग। वी हैड डन माय फर्स्ट फिल्म है, और एक तो फिफ्थ फिल्म दैट टू हैविंग 18 ट्रैक्स है। ये क्या हो रहा है, इज इट अ ड्रीम दैट आई एम लिविंग? पर व्हाटएवर इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज फीलिंग गुड इनसाइड। इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, गट फीलिंग, सब बहुत बोल रहे थे सही जा रहा है बेटा, जाते रहे, बहुत सही जा रहा है। अंदर से आवाज भी आ रही थी कि बहुत सही जा रहा है, मस्त जा रहा है, जो भी हो रहा है मजा आ रहा है। This man is amazing, Anurag Kashyap. He's an amazing person. Just go along. Just follow his vision, his gut, and just go along. Because अंदर से वही आवाज आ रही थी, और दिल की आवाज सुनता हूँ मैं हमेशा। मुझे चला गया। Little to my knowledge, I didn't know that the new world was opening up for me, or that world was called Bollywood. That was opening up for me, and
Because who started calling me after that? I'm getting calls from Amir Khan sir, messages from Amir Khan sir, Vishal Bharadwaj, to Dharma's wanting to work, to YRS wanting to work. What's going on, dude? It actually was overwhelming. मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया because I was not ready, not prepared. छोटे घर से आने वाला इंट्रोवर्ट लड़का, very small, चॉल सिस्टम में रहता था, and suddenly I'm seeing all this. What is all this? How is it happening? But this is nothing. It's not me doing. It is some power doing. It is some blessing from God, from somewhere, through which is happening. I'm just doing my job as naturally, as organically I till date do. And I go with the flow. जैसे भी flow है, खराब तो खराब, flow निकलते जाते रहते हैं, चलते रहते हैं. But वो दुनिया जब खुली ना सर, उसकी बात जब बाद में मालूम पड़ा, when you dealt with bigger producers, the films के बारे में मालूम नहीं था, इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं था, तब जाके धीरे धीरे कुछ सालों बाद एक लर्निंग आई कि यार म्यूजिक इज niche, म्यूजिक इज बैंड्रा जू, यार म्यूजिक इज नॉट कमर्शियल, म्यूजिक बोले ये सब क्या होता है म्यूजिक इज नॉट कमर्शियल की मतलब वो क्या होता है, मेरे को प्लीज समझाओ, ये भी समझाओ, सब सीख रहा हूँ तो भी सीख लेता हूँ, ये क्या है. बिकॉज आई हैड रिलीज देवडी, I had released Iktara, Wake Up Sid, and I released Udaan at that time. Aisha Pega. Oh, so that was Udaan and Devdi was termed as alternate for some reason, which I piece of terms bhai apne ko nahi malum. Me being called as next A.R. Rahman was also being coined by the media. Apne ko kuch nahi malum. I am just absorbing what world is telling me. Because my exposure जो था मेरा म्यूजिक को लेके बहुत ही eclectic था, बहुत ही international था. I was maybe not listening to Bollywood that time, other than A.R. Rahman sir. बाकी मेरे समझ में आता नहीं था. You want to connect with what resonates with you, right? True. So A.R. Rahman sir's music somehow resonated with me. I only go with what resonates with me. ये बंदा का काम मेरे साथ connect कर रहा है, resonate कर रहा है, मेरे दिमाग के साथ, मेरे दिल के साथ बात कर रहा है कुछ. वो वहीं चलता हूँ. बाकी नहीं कर रहा है, मैं इस पे I don't look down or anything. I just don't dwell into it. I just dwell into it. तो उस टाइम पे नहीं कर पाया था मैं पूरा. पर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं बॉस, इसका मतलब ये होता है कि कमर्शियल म्यूजिक करना पड़ेगा, which means what is going on, you have to do that. वो सीख एक नई सीख आई जो मुझे समझ में आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा बदलाव आया मेरे म्यूजिक में, बिकॉज बाद में समझ में आया कि नो, oh, this is the business, oh, अच्छा, this is how the game works. If you are not catering to the masses, if you're not catering to the majority, then you'll be out, because business works like that. The whole business का बेस ही वही है.